Jesus said, "Blessed are those who are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वेलकम टू दिस वर्ड ऑफ द डे। प्रभु के लोगों, आप सभी का स्वागत है। Matthew chapter 5 verse 10 from the Message version talks very beautifully. It says, "You are blessed when your commitment to God provokes persecution. The persecution drives you even deeper into God's kingdom." You know, this verse is so powerful, written in the Message translation. Message translation जब आप पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि इस वचन को कितने अद्भुत रीति से लिखा गया है। ऐसा कहता है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम द हिंदी बेल्ट इस वचन को सुन रहे हैं। वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के प्रति एक वचनबद्धता को लेते हैं और वो सताए जाते हैं। और ऐसा कहता है कि जितना ज्यादा हम अपने व्यक्तिगत धार्मिकता के लिए, व्यक्तिगत बढ़त के लिए, व्यक्तिगत आत्मिकता के लिए जितना हम सताए जाएंगे, उतना हम प्रभु में बढ़ेंगे। That's what Message translation says. Jesus is talking about a persecution which is not outside. This persecution is fought in the inside. ये एक ऐसा सताव है, ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर एक विश्वासी को, मसीह को अपने अंदर लड़ना है। और यीशु का वचन कहता है कि जितना हम हमारे धार्मिकता के लिए लड़ेंगे, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जितना हम सताए जाएंगे, उतना ज्यादा हम प्रभु में बढ़ेंगे। आई वुड लाइक टू डाइसेक्ट दिस वर्स। इस वचन को हम, एक वचन को हम अच्छे से आज समझेंगे। प्रभु के लोगों, very beautifully it says, when your commitment to God increases, be prepared, your persecution will also increase. जब परमेश्वर के प्रति हम कुछ निर्णय लेते हैं, हम कुछ कमिटमेंट को करते हैं, तो हमारे अंदर ज्यादा सताव होगा। Now the question comes, who is persecuting us? कौन है जो हमें धार्मिकता के लिए सताएगा? Listen to this. There is a sinful nature within us which constantly fights against a spiritual life. हम सभी के अंदर हमारा पापमय एक प्रवृत्ति है, एक सिंफुल नेचर है जो निरंतर हमारे आत्मिक बढ़त के विरुद्ध काम करता है। Have you ever gone through this kind of an experience wherein you decided that from tomorrow I will wake up early in the morning. From tomorrow I will read the word. I will dedicate this much time in reading the word of God. मैंने निर्णय लिया है कि मैं कल से जल्दी उठूंगा सुबह। मैं कल से जो है बाइबल को पढ़ने में इतना समय दूंगा। ऐसा निर्णय हम जब लेते हैं, these are all commitments. These are commitments you make for your spiritual life. और Matthew chapter 5 verse 10 says, the moment a believer takes a commitment for a spiritual life, for a spiritual edification, his or her sinful nature starts persecuting that person. जब हम हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कुछ निर्णय लेते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करना, ज्यादा बाइबल पढ़ना, and there are so many commitments we take for the Lord, for a spiritual life. Have we ever experienced that there is a sinful nature which starts persecuting us? हमें हमारा शारीरिक स्वभाव, हमारा पापी स्वभाव जो है, हमें वो करने से रोकता है। हम
लेट उठते हैं, हम समय नहीं दे पाते हैं बाइबल पढ़ने के लिए। So this persecution which Jesus is talking about is a persecution every Christian has to go through within his life or within her life. और इस सुबह के वक्त प्रभु आपका मुझसे कहना चाहता है, your commitment to God will provoke persecution. हमारा परमेश्वर के प्रति जब हम आत्मिकता के लिए कोई निर्णय लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। As a youth, एक जवान होने के नाते, you have decided that you will not watch some content. आप एक जवान होने के नाते आपने निर्णय लिया है कि मैं उन चीजों को नहीं देखूंगा, इंटरनेट में मैं उन चीजों को नहीं देखूंगा। और जैसे ही आप एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते जब आप इस बात को निर्णय लेते हैं, आपका सिंफुल नेचर या हमारा सिंफुल नेचर जो है हमारा विरोध करने लगता है, बार बार हमें टेम्प्ट करता है, बार बार हमें शरीर में जो है सताया जाता है। वी आर मेंटली परसिक्यूटेड, वी आर इन अ टेम्परामेंट, हमारे मेंटली जो हमें परसिक्यूट किया जाता है। We are not able to take decisions. We are in the valley of indecision. हम निर्णय की तराइयों में हो जाते हैं, हम परसिक्यूट किए जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं। हमारा शारीरिक स्वभाव हमें प्रभु के प्रति एक कमिटमेंट लेने के लिए रोक रहा है। इस सुबह के वक्त प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपका मुझसे कहना चाहता है, Our sinful nature will not be quiet. हमारा शारीरिक स्वभाव, हमारा पापी स्वभाव हमें प्रभु के लिए एक कमिटमेंट लेने से रोकेगा, वो चुप नहीं रहेगा। लेकिन इस सुबह के वक्त प्रभु कहना चाहता है, Blessed are you when you are persecuted for the commitments you are taking for God. आप धन्य हैं जब आप परमेश्वर के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए कोई निर्णय लेते हैं, तो आपका पापी शरीर, हमारा सिंफुल नेचर हमें रोकता है, हमें अनकंफर्टेबल करता है, हमें इरिटेट करता है, हम उस कमिटमेंट में रह नहीं पाते हैं। बट द लॉर्ड सेज, रेसिस्ट योर सिंफुल नेचर। अपने उस शारीरिक स्वभाव का विरोध करें। डोंट गिव इन, हार मत मानिए, डोंट गिव इन, बी स्ट्रॉन्ग इन योर कमिटमेंट। पीपल ऑफ गॉड, दिस परसिक्यूशन इज मोर ग्रेटर देन द परसिक्यूशन विच इज आउटसाइड। ये सताव जो है ना, जो हम हमारे आत्मिक धार्मिकता के लिए करते हैं, हम हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करते हैं, दिस परसिक्यूशन कैन टेक अस अवे फ्रॉम गॉड, कैन टेक अस अवे फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल लाइफ, आवर कमिटमेंट्स। सो पहली चीज, आप धन्य हैं। द मोमेंट योर सिंफुल नेचर इज नॉट अलाउिंग यू टू टेक अ डिसीजन फॉर गॉड, Understand this, that you are being persecuted. आपका शारीरिक स्वभाव आपका विरोध कर रहा है। कई डिसीजंस आपने लेते हैं, हम लेते हैं। We take lot of commitments for God. We take lot of decisions for God. But उस कमिटमेंट का क्या होता है? उस डिसीजंस का क्या होता है? उन निर्णयों का क्या होता है जो हमने प्रभु के लिए लिया था, लेकिन हमारे अंदर का एक स्वभाव ने हमारा सताव किया, हमारा विरोध किया। एंड टुडे वी आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट कमिटमेंट। पीपल ऑफ गॉड, अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द ट्रुथ। द मोमेंट एज अ स्पिरिचुअल पर्सन यू टेक अ कमिटमेंट फॉर गॉड, यू मेक अ कमिटमेंट फॉर गॉड, योर एंड माय सिंफुल नेचर will come and persecute us. And God says, resist that sinful nature. उस शारीरिक स्वभाव का विरोध करें, हार मत मानिए और अपने कमिटमेंट पर, अपने वचनबद्धता पर बने रहें, प्रतिबंधित रहें। Be committed to your commitments. When I am speaking this,
God is reminding me there are so many commitments I have taken for God, and I have to stand strong in that commitment. मुझे उन commitments पर मजबूत खड़ा रहना होगा. My body, my physical being, my carnal nature will not allow me to do it. But as a spiritual man, I want to be strong. Amen. Second thing, the Message translation very beautifully says, the persecution drives you even deeper in God's kingdom. मतलब क्या है इसका? क्या कहने का मतलब? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जितना ज्यादा हमें शरीर में विरोध होता है, the harder we fight against our sinful nature, the brighter we come out as a spiritual man. That's the second thing. जितना ज्यादा हम हमारे शारीरिक अभिलाषाओं के विरुद्ध लड़ते हैं, जितनी बड़ी लड़ाई हमारे शरीर के अंदर हम हमारे अंदर लड़ते हैं हमारे सिंफुल नेचर के विरुद्ध, उतना ज्यादा हम चमकेंगे हमारे आत्मिक जीवन में. रुक जाइए यहाँ पर. I want to pause here. Today's word is very, very powerful. It is speaking to me and it is speaking to us. You need to fight hard. We all have to fight hard against our sinful nature. हो सकता है जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से कईयों के लाइफ में आप एक ऐसे स्तर पर हैं, you are in such phase of your life wherein you have made some vows to God. आपने परमेश्वर के प्रति कुछ वादे को किया है लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं. मैं आपको कह दूं, you are under persecution. Your sinful nature is not allowing you to fulfill that commitment for God. लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, you need to fight hard against your sinful nature. The more you fight hard against your spiritual nature, जितना ज्यादा हम अपने शारीरिक पापी स्वभाव के विरुद्ध लड़ते हैं, उतना ज्यादा हम आत्मिकता में चमकेंगे. I believe we all want to shine for God, right? We all want to shine bright for Jesus in our spiritual life. It is not going to come easy. It is not going to be easy for us. हमारे लिए आसान नहीं होगा. हमें हमारे आत्मिक लड़ाई को और गति के साथ लड़ना होगा. We need to fight hard against our sinful nature. Let me tell you, the persecution which you see outside is not that powerful than the persecution which is inside against our spiritual life. Our own sinful nature, our own carnal life is persecuting our spiritual life. हमारा खुद का शारीरिक स्वभाव हमारे आत्मिक व्यक्ति को सताता है. So second thing, fight hard. अपने आत्मिक लड़ाई को और तेजी से लड़े और अपने पापी शरीर को हराइए. Because the harder you fight against your sinful nature, the brighter we come out as a spiritual man. So people of God, once again I want to read this statement, this verse rather. You are blessed when your commitment to God provokes persecution. The persecution drives you even deeper into God's kingdom. Amen. So be strong in your commitment and fight hard against your sinful nature, because the harder you fight your sinful nature, the brighter you come out as a spiritual man. I'm really strongly convicted in my spirit that we all are going through some kind of internal persecution. Our sinful nature is not allowing us to take a decision for God. We are dangling in the valley of indecision. हम उस निर्णय नहीं लेने की तराई में लटके हुए हैं. हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं. Today, this morning, take a decision for God. Make a commitment for your spiritual life, because that commitment will provoke persecution. Be ready. That commitment to God will
provoke persecution against your spiritual life. Get ready. Be strong in your commitment. God bless you.